अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अजीज दीनी बहनों, इंशाअल्लाह ताला आज हम लोग जुमा के दिन के अहकामात यानी वाजिबात और सुन्नतों के ताल्लुक से जानेंगे कि इस दिन हमें क्या एहतमाम करना चाहिए। क्योंकि जैसे अल्लाह ताला का फरमान मुबारक है, सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 यानी कि सूरह नंबर 33 आयत नंबर 21 यानी 21 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा व ज़करल्लाह कसीरन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए लोगों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है, ख़ास करके तुम में से उनके लिए जो अल्लाह ताला से मिलने की तवक्कुर रखते हैं, आखिरत के यकीन रखते हैं और अल्लाह ताला को कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं। मेरी अजीज़ों, इसीलिए तो हमको चाहिए कि कोई भी नेक अमल करने से पहले देख लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे किस तरह बजा लाया है, ताकि हम उस अजर के हकदार बने जो हम कोशिशें कर रहे हैं, उससे हमारे अल्लाह हमसे राज़ी हो और आखिरत की कामयाबी और दुनिया में अल्लाह हमारे लिए इत्तिबा सुन्नत हो। तो मेरी अजीज़ों, आए देखेंगे कि जुमा के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम क्या क्या होता। मेरी दीनी बहनों, जुमा के दिन की शुरुआत जुमेरात की असर के बाद से हो जाती है। देखिए, शरीयत में इस्लामी शरीयत इस्लाम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए रात और दिन लैलो नहार का जो एहतमाम रखा है, वो उसी में हमारे लिए तारीखों की तब्दीली है। हमारे लिए तारीख कब बदलती, दिन कब बदलता, तारीख के साथ हमारा दिन बदल जाता। तो जैसा सूरज गुरूब हुआ और चांद जाहिर हो गया, मगरिब हो गई, तो हमारे लिए दूसरा दिन शुरू हो जाता। तो जुमेरात का असर खत्म होती है और मगरिब का वक्त शुरू होता है, हमारे लिए जुमा का दिन शुरू हो जाता। तो जो भी सुन्नतें वगैरह हैं, हमको इबादतें करनी है, हमको जुमा के दिन बोलते हैं उस दिन से उस टाइम से शुरू कर लेनी चाहिए। जैसे कि दरूद वगैरह जो हम पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमको दिन फजर से दिन शुरू होता है, बल्कि हमारी शुरुआत तो जुमा की शुरुआत तो मगरिब से हो जाती और हमको जो जो एहतमाम करना है शुरुआत कर लेना। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुमा का दिन है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस दिन मुझ पर ज्यादा से ज्यादा दरूद भेजो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाएगा। यानी कि उस दिन ज्यादा दरूद पढ़ने की हमें तरगीब दी जा रही है। लेकिन मेरी बहनों, ज्यादा बोले तो ये नहीं, जो आजकल हम देखते हैं बहुत सारे मकामात पर लोग क्या करते, जुमा की नमाज के बाद जो है वो बिछा लेके दस्तर बिछा के बीजियों के ऊपर पढ़ना शुरू कर देते। ऐसा कोई काम शरीयत से साबित नहीं है। कसरत दरूद बोल तो वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने अपने आल औलाद से भी ज्यादा अपनी उम्मत को चाहा, वो उम्मत इतना जिक्र करे, इतना दरूद पढ़े कि जितना भी पढ़े फिर कम महसूस हो, फिर अगले जुमा का इंतजार में इंशाल्लाह ऐसे पढ़े, ना कि इस तरह से जो शरीयत से साबित नहीं है तरीके। इसी तरह जो अक्सर लोग क्या करते हैं, दरूद में खत्म गौसिया, दरूद ताज, दरूद लखी, हालांकि ऐसी कोई दरूद हदीस से साबित नहीं है अपने को। या तो नॉर्मली तौर पे दरूद पढ़ना, जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मोहम्मद, या हमारे लिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद व आलिहि व सहाबी अजमईन। इसी तरह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसी तरह अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो या आप दरूद इब्राहीम पढ़िए या नॉर्मल तौर पे जो दरूद है उस दरूद का एहतमाम करें। लेकिन ये तमाम जो दरूद के नए नए सेगों का ईजाद किया गया है, वो हदीस से साबित नहीं है। तो मेरी अजीज़ों, हमको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा दरूद पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाएगा। तब साहबा ने अर्ज किया, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा दरूद आप पर कैसे पेश किया जाएगा, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बोसीदा हो चुके होंगे। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने अनबिया इकराम के जिस्मों को जमीन पर हराम कर दिया है। इस हदीस को नसाई और अबू दाऊद ने रिवायत किया है, हदीस सही है मेरी बहनों। तो इसीलिए हमको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा दरूद पढ़े। ऐसे तो दरूद है ही अपने आप में इतनी अहम इबादत, जैसे कि हम एक मरतबा दरूद पढ़ते हैं, हदीस में आता है हम पर 10 रहमतें नाजिल की जाती है। और इससे ज्यादा क्या हो मेरी बहनों, रात दिन जो अल्लाह से रहमत तलब कर रहे हैं, उनको चाहिए कि इस मौके का अच्छे से फायदा उठाएं और ज्यादा से ज्यादा दरूद का एहतमाम करें। और इसी तरह से फजर की नमाज का एहतमाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या खुसूसी अमल करते। मेरी बहनों, जुमा के दिन की फजर की नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत होती कि पहली रकात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह सजदा और दूसरी रकात में फजर की नमाज में सूरह दहर पढ़ते। सूरह दहर का एक नाम देखिए सूरतुल इंसान भी है। तो ये कोई मुसन्निफ ये लिखते, कोई मुसन्निफ ये लिखते,
कोई इंसान लिखते, कोई दहर लिखते, दो एक ही सूर्य है, तो लिहाजा इस सूर्य की तिलावत फरमाया करते थे। तो अगर हमको सुन्नतों की जुस्तजू हो तो इन जैसे कामों को सीख कर अमल में लाना चाहिए। ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत और इत्तिबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरी अजीज दीनी बहनों, इसी तरह से अगर नहीं आ रहा तो हम कोई कुछ बात नहीं, कोशिश करें, लेकिन हम कर सकते हैं ना इन चीज़ों को, ताकि हमारा वक्त भी अच्छी जगह लग रहा, हमारा वक्त का सही इस्तेमाल हो रहा, जिस मकसद के लिए अल्लाह हमें उम्मत मोहम्मदिया बनाए हम पूरा कर रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह से हमारा सही इबादतें भी हो रही है हमारी सुन्नत के हिसाब से। मेरी अजीज दीनी बहनों, इसी तरह से अब देखिए सलाते जुमा, नमाज जुमा के ताल्लुक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जुमा हर मुसलमान पर बाजमात अदा करना वाजिब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर मुसलमान पर जुमा जमात के साथ अदा करना वाजिब है, बस सिवाय चार के, यानी कि एक तो गुलाम जो किसी की मिल्कियत का हो, यानी कि मालिक की वजह से उसका आना मुश्किल हो जाए। इसी तरह दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत, तीसरा बच्चा यानी नाबालिग बच्चा, और चौथा जो है मरीज यानी कि बीमार शख्स। इस हदीस को अबू दाऊद ने रिवायत किया, अलबानी रहमतुल्लाह ने इसे सही करार दिया है। औरत तो जैसे कि देखिए ऐसा नहीं है कि औरत को नमाज जुमा की नमाज को जाना ही नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी शरई उज़र होता है ना, कभी देखिए हैज़ है, निफास है, या कोई और मशगूलियतें हैं, किसी के बच्चे छोटे हैं जिसकी वजह से शोर से मस्जिद में तकलीफ होगी तो हम नहीं जाते, ताकि दूसरे मुसल्लियों को हमारी वजह से मशक्क़त ना हो, इस तरह से। या इसी तरह से कोई और ज़रूरी जिम्मेदारियां हैं। या मेरी बहनों, आप देखिए आज जैसे हिंदुस्तान का मामला देख लीजिए आप, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, क्या मस्जिदों में ख़वातीन के लिए इंतज़ाम है? नहीं है, हमारे को मजबूर है हम। लेकिन जहाँ है, क्योंकि आजकल कुछ कुछ मसाजिदें ऐसी है जहाँ ख़वातीन के लिए इंतज़ाम रखा जा रहा, तो वैसे वक्त सहूलत भी है हमको, तो हम ज़रूर जाएँ इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हमारे इस्लाम और ईमान में ताज़गी आती है अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए ज़रूर जाएँ जुमा के दिन। और हम भी ख्याल रखें, जल्दी से जल्दी जाएँ, वलीन सातों में जाएँ, तो वो जो तमाम जज़ाएँ हम सुनते हैं, नेकियां हम सुनते हैं, वो हमें भी मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी मर्द के लिए खास है, हर एक के लिए जो जुस्तजू करें इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, इस तरह से, और मजबूरी होने पर इससे छूट है। इसके बाद यह बताया जा रहा सूरह कहफ की तिलावत करना, जैसे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि जिस सूरह जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करना हमारे लिए एक नूर हो जाता है। अब तिलावत करने वालों के लिए एक जुमा से एक जुमा तक उसके लिए नूर होता है, एक रोशनी होती है। तो इस हदीस को हाकिम ने रिवायत किया, अलबानी रहमतुल्लाह ने इसे सही करार दिया है। तो लिहाजा सूरह कहफ की तिलावत करना जुमा के दिन में किसी भी सातों में असर तक के हम जल्दी से जल्दी जितना हो सके तिलावत करें, या हम अगर थोड़ा थोड़ा करके भी पढ़े तो पढ़ सकते हैं। अगर एकदम पूरा नहीं पढ़ सक रहे, बच्चे छोटे हैं, हमारे को मुश्किल हो रही पढ़ने में, तो हम थोड़ा पढ़ के फिर थोड़ा पढ़ के थोड़ा भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए हम किसी किसी को बांट कर पढ़े, बल्कि अकेले अपना पढ़े, और जो है जितना हम पूरा कोशिश करें कि हम पूरा एक सूरा एहतमाम में लाएं। और मेरी बहनों, इसी तरह जुमा के दिन और हमारे लिए क्या क्या सुन्नतें हैं, जैसे कि गुस्ल करना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, ये जब तुम में से कोई जुमा के लिए आए तो चाहिए कि गुस्ल करे। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया। लेकिन यहीं पर इस बात की हमें और भी खुलासा मिलता है और एक हदीस से कि गुस्ल हम पर फर्ज नहीं है, वरना अगर नहीं करें तो गुनाहगार हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जुमा के दिन वुजू किया तो सुन्नत और अच्छी चीज़ है, और जिसने गुस्ल किया तो गुस्ल करना अफजल है। इसे तिरमिज़ी और नसाई ने रिवायत किया है, हदीसें सही हैं। तो इसी से हमें पता चल गया कि जो गुस्ल करना हमारे लिए सुन्नत है, मुस्तहब है, और हम करें ज़रूर इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला साफ़ सफ़ैयत को और पाकीज़गी को पसंद करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुतहहरीन, साफ़ सुथरे रहने वालों को गुस्ल करना हमारे लिए बेहतरीन पाकीज़गी की अलामत है, और सुन्नत के तरीक़े पर करना चाहिए इंशाअल्लाह। जैसे कमर से नीचे धोकर, इस तरह से, जैसे जनाबत से फारिगत के बात करते हैं वैसे तरीके से करना चाहिए इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। और मेरी अजीज़ दीनी बहनों, इसके बाद देखिए हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक कि मिसवाक करना, खुशबू लगाना, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बालिग को जुमा के दिन गुस्ल और मिसवाक करना चाहिए, और जिस कदर मैसर हो खुशबू भी लगानी चाहिए। इससे मुस्लिम ने रिवायत किया, हदीस सही है। तो इससे क्या पता चल रहा कि उस दिन जितना हो सके अपने आप को अच्छा तैयार करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ईद के दिन की तरह का दिन होता है, तो किस तरह हमें एहतमाम करना चाहिए। लेकिन आज हम क्या करते, मर्द हजरात भी घर में रहते पड़े हुए, जल्दी जल्दी नहाएं, भागते रहते जुमा की नमाज के लिए, या खवातीन भी क्या है उसी दिन पूरा झाड़ना, धोना, झटकना लेके बैठते, तो कहाँ हम ये एहतमाम कर सक रहे हैं बताइए। इसीलिए पहले ही हम तैयारी करें और जुमा का दिन पूरा पूरा इबादत के लिए लगाएं इंशाअल्लाह ताला।
और मेरी अजीज दीनी बहनों, खुशबू खवातीन जो नमाज को जाने वाली है वो खुशबू इस्तेमाल ना करे। ये शरीयत में हमारे लिए इजाज़त नहीं है। बाहर निकलते खुद खुशबू लगाएं, इससे रुकना चाहिए। और अगर हम जा रहे नहीं तो घर में रहें तो लगाइए इंशाअल्लाह ताला। और फिर इसी तरह से हमारे लिए उम्दा लिबास की भी तालीम मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमा के दिन गुस्ल किया और खुशबू लगाई और अगर इसके पास है तो अपना उम्दा लिबास पहना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते फिर सुकून के साथ चलकर मस्जिद गया, फिर उससे हो सका उतनी नवाफिल पढ़ी, फिर इमाम के आने पर खामोश रह गया, यहाँ तक कि खुतबा वगैरह के बाद इमाम के साथ उसने नमाज पढ़ ली, तो उसके लिए ये एक जुमा से दूसरे जुमा तक का कफ़ारा है। इसे मसनद अहमद ने रिवायत किया, हदीस से सही है। ये गुनाहों का कफ़ारा हो गया उसके लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हदीस में, और इसी तरह एक और हदीस भी है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें तरगीब क्या मिल रही है, उम्दा लिबास पहनना भी सुन्नत है, अच्छा लिबास पहनना। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर कोई हर्ज नहीं अगर तुम में से कोई पा सके तो अपने काम के कपड़ों के सिवा जुमा के लिए 2 खास कपड़े बना ले। इस हदीस को सुनन अबू दाऊद और इब्ने माजा ने रिवायत किया है। तो हमारे लिए हम इतने कपड़े सिलाते मेरी बहनों, शादी ब्याह के लिए कपड़े होते हैं हमारे लिए, फुला दावत के लिए, फुला के लिए, लेकिन वो अल्लाह जिसने हमें इबादत के लिए हुक्म दिया है उस अल्लाह की इबादत के लिए हम अच्छे कपड़े सिलाने का तवज्जो नहीं देते। तो हमको चाहिए जुमा के दिन अच्छे कपड़े पहने, हमारे पास जो है वो अच्छा लिबास पहने, खवातीन हो या मर्द हो। अजीज नाजरीन, इसी तरह आइए देखेंगे नमाज जुमा किस वक्त पढ़ना है हमको। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप फरमाते हैं, सूरज ढलते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जुमा पढ़ा करते थे। सही बुखारी ने इसे रिवायत किया, हदीस सही है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए सूरज ढलते ही बोलते, सूरज 12 बजे के बाद से ढलना शुरू हो जाता, 12:05। अब देखिए 12 बजे के बाद तो सूरज जवाल शुरू हो जाता सूरज का, तो जल्द से जल्द नमाज होती थी। आज क्या है, अगर कहीं पर हमारे लिए नमाज का एहतमाम है 1:30 बजे भी, तो लोग तलाश करते 1:45 की मिल जाती तो अच्छा था, 2:30 बजे की मिल जाती तो अच्छा था। अल्लाह अकबर। जबकि सुन्नत यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी वाली नमाज का एहतमाम कर रहे हैं, तो लिहाजा हमको भी चाहे जिस मस्जिद में जल्दी का एहतमाम वहां पर जाने की कोशिश करें इंशाअल्लाह ताला। और अगर कोई उज़्र है तो अल्लाह ताला रहमान है, वल्लाहु अलम, अल्लाह ही माफ़ करने वाले हैं। और मेरी अजीज़ दीनी बहनों, इसी तरह हमारे लिए उस दिन की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें क्या थी, जुमा की नमाज में कौन सूरतें पढ़ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे कि नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन और जुमा की नमाज में सूरह आला और सूरह गाशिया तिलावत फरमाया करते। इसी तरह और एक मकाम पर आता है, और कभी कभी सूरह जुमा और सूरह मुनाफिकीन भी पढ़ा करते थे। सही मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह हदीस से सही। तो सूरह नमाज जुमा में सूरह यानी कि आला, सूरह गाशिया का पढ़ना या सूरह मुनाफिकीन पढ़ना और सूरह जुमा की तिलावत करना, ये सुन्नतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश करनी चाहिए, हम सीखेंगे तो देखिए हमको कितनी दिली सुकून भी महसूस होगा। और ख़वातीन और मर्द ये सबके लिए है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी अजीज़ दीनी बहनों, और जैसे कि हमने जाना अक्सर ये होता है जुमा के दिन ख़वातीन मर्द घरों को वापस आए तक जुमा की नमाज नहीं पढ़ते, ये सोच के कि मर्दाने के बाद पढ़ना है। नहीं, अगर हम मस्जिद में जा रहे हैं तो मर्दाने के पीछे है, हम घर में हैं, वो चले गए 12 सवा 12 को घर से या 12:30 को अज़ान होते निकल गए, हम भी फ्री है माशाल्लाह, रेडी है नमाज के लिए, तो जल्दी से जल्दी हम ज़ोहर की नमाज अदा कर लें। हम नहीं जा सक रहे तो जुमा नहीं है वाजिब, वैसे को ज़ोहर तो पढ़ना है ना, तो इसका हम ख्याल रखना चाहिए। चलिए इसके साथ अपनी बात को मुकम्मिल करते हैं इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।